हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु -2, 4, -7, -3, -6, -8 तथा 1, -2, है। विकल्प ए संरेख, विकल्प बी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, विकल्प सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो, हम जानते हैं कि जब भी पी क्यू सदिश हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बिंदु क्यू का स्थिति सदिश, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु पी का स्थिति सदिश, ये होता है इसका मतलब। तो पहले हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं कि ये संरेखीय है या नहीं। अगर ये संरेखीय आ जाते हैं तब तो तीन संरेख बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता, तो बाकी के विकल्प ऐसे ही गलत हो जाएंगे अगर ये संरेखा आ रहा है तो पहले देख लेते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है या नहीं। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पहले बिंदु को हमने मान लिया ए को हम क्या बोल लेते हैं -2, 4, -7। फिर दूसरे बिंदु को बी बोल दिया जो कि है 3, -6, -8। तीसरे बिंदु को हमने सी बोल दिया है, तो 1, -2, हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले ए बी सदिश निकालते हैं। तो ए बी सदिश बराबर में क्या आएगा, देखो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या है, 3i कैप -6j कैप -8k कैप, माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, -2i कैप प्लस में 4j कैप -7k कैप। ठीक है, तो देखो 3i कैप प्लस में 2i कैप, ये कितना हो जाएगा 5i कैप। फिर -6j कैप माइनस में 4j कैप -10j कैप हो गया। फिर देखो -8k कैप प्लस में 7k कैप, ये हो जाएगा -k कैप। ठीक है, इसी प्रकार बी सी सदिश निकाल लेते हैं। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश है i कैप -2j कैप माइनस में 2k कैप, माइनस में बिंदु बी का स्थिति सदिश है 3i कैप -6j कैप -8k कैप। ठीक है, तो देखो i कैप -3i कैप माइनस का 2i कैप हो गया, -2j कैप प्लस में 6j कैप, ये कितना हो गया प्लस का 4j कैप। और देखो -2k कैप प्लस का 8k कैप, ये हो गया प्लस का 6k कैप। अब हम क्या करते हैं, ए सी सदिश निकाल लेते हैं। तो ए सी सदिश निकालेंगे तो देखो i कैप -2j कैप -2k कैप माइनस में क्या आएगा -2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 7k कैप। तो इसका मान निकालेंगे तो i कैप प्लस में 2i कैप हो गया 3i कैप। ठीक है, फिर देखो -2j कैप प्लस नहीं -2j कैप -4j कैप माइनस का 6j कैप हो गया। फिर -2k कैप प्लस में 7k कैप आएगा जो कि प्लस का 5k कैप हो जाएगा। अब अगर हम मान निकालें किसका, ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश, तो यहाँ पर इनमें i कैप को जोड़ेंगे, 5i कैप -2i कैप हो गया 3i कैप। फिर -10j कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया माइनस का 6j कैप। फिर देखो -k कैप प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा प्लस का 5k कैप। स्पष्टतः हम देख पा रहे हैं कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश का जो मान है वो ए सी सदिश के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ही रेखा पर स्थित है, यानी ए बी सदिश प्लस में जब हम बी सी सदिश कर रहे हैं तो पूरा ए सी सदिश आ रहा है, यानी कि तीनों बिंदु संरेखीय हो गए। अतः अतः दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। ठीक है, और जैसे ये संरेखीय आ गए तो अब तीन संरेखीय बिंदुओं से कभी भी त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता, यानी कि केवल विकल्प ए जो है संरेख, वही हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।